बिल्कुल। बस ये इतना वेरी बोलूंगा नाइस, इसके आगे वेरी कुछ नाइस, नहीं। तालियां। आपने 2009 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ 128 बनाया और हम वो मैच भी जीते। तो इंडिया के खिलाफ स्कोर करने का तो एक अलग ही मजा होता होगा। और हमने ये भी सोशल मीडिया पे सुना है कि जब इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं तो आपको जीजू जीजू भी कहते हैं। तो हाउ इज दैट फीलिंग नाउ? अब आप एंड टुवर्ड्स द एंड यू वर लाइक जस्ट इनडिफरेंट टुवर्ड्स इट, या? देखिए, इंडिया के अगेंस्ट कोई भी परफॉर्म करे तो वो वैसे ही स्टार से सुपरस्टार बन जाता है। ट्रू। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए, ये इंडियन क्रिकेटर्स के लिए भी है। बिल्कुल। और क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऐसी हो जाती है, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट वॉच्ड गेम ही ये है, पाकिस्तान इंडिया। पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है। तो इसमें यह है कि अगर आप वैसे आपको चाहिए 40-50 मैचेस चाहिए परफॉर्मेंसेस करने के लिए टू बिकम अ सुपरस्टार, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट अगर आप एक सीरीज़ में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए कंसिस्टेंटली तो आप यू बिकम अ सुपरस्टार। हाउ वाज तो दैट फीलिंग 2009 वाली? क्या याद है आपको, वो मोमेंट याद है? बिल्कुल याद है। और उसमें ये भी था कि वो काइंड ऑफ मुझे मैसेज मिला था कि वो मेरा लास्ट मैच है, अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो फिर बाय बाय होगा। तो ये था कि उसमें अल्लाह ने अल्लाह ऐसी ने तो इतनी परफॉर्मेंस इज्जत दे दी उसमें। ऐसी परफॉर्मेंस हो गई कि मैच जीत गए। अच्छा देखिए, परफॉर्मेंस करना और उसके उसके ऊपर आप मैच जीत जाएं तो उससे अच्छी फीलिंग्स नहीं है, उससे अच्छी फीलिंग्स नहीं है। आप अगर इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं तो सेटिस्फैक्शन आपको ज़रूर मिलता है, लेकिन वो जो होता है ना, जैसे आपने खाना खाया मनपसंद का, उसके बाद डिज़र्ट आपने खाना है और वो अगर आ गया आपकी मनपसंद का तो वो सोने पे सुहागा कर देता है। तो इसीलिए आपकी परफॉर्मेंस और टीम जीत जाए तो बस उसके आगे कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं हमारे क्रिकेट फैन सोशल मीडिया पे बड़ी एक मुहिम अक्सर चल रही होती है कि कुछ प्लेयर्स अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते। तो आई थिंक ये मैसेज कि मेरा इंडिविजुअल परफॉर्म करना तो एक तरफ, लेकिन टीम का जीतना, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ, वो ये है कि अपना सोचते हैं लेकिन अपना आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में उसके बारे में सोचें। लेकिन जब आप कोई टीम गेम खेल रहे हो फिर उस वक्त ये नहीं सोचें कि मैं इस नंबर पे जाऊंगा, मैं इस जगह बॉलिंग करूंगा, मैं इस जगह फील्डिंग करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ये होना चाहिए कि जहाँ पे मुझे कह दिया गया है मैं बस रेडी हूँ उस चीज़ के लिए। तो ये होना चाहिए, टीम गेम में ये होना चाहिए। तो इंडियन टीम के अंदर किस प्लेयर के साथ ज्यादा दोस्ती आपकी रही है, जिनके साथ जरा हंसी मजाक और एक याराना जो होता है सिलसिला? हंसी मजाक और दोस्ती बहुत ज़्यादा रही है। उसमें सहवाग हैं, अच्छा, और युवराज सिंह हैं, उससे गौतम गंभीर भी हैं, और क्योंकि सबसे मैं ज्यादा दिल्ली किसी में डेयरडेविल्स। मजाकिया कौन है? उनमें हरभजन और युवराज सिंह बहुत जो हैं वो मजाकी शरारती। हैं। हाँ, शरारती हैं। धोनी से दोस्ती है। विराट तो हमारे बाद के बैच का है लेकिन बहुत अच्छा लड़का है, उससे भी बहुत अच्छी दोस्ती है जब भी मुलाकात हो। बल्कि अब के जो प्लेयर्स हैं सबसे मतलब है, जैसे पाकिस्तान टीम में 99 का मेरा डेब्यू है, और जो 90s वाले थे उनके साथ भी जो है दोस्ती है। उसके बाद भी जब जब खेलते आ रहे हैं तो ऑल जनरेशन आप किसी के दादा के साथ भी बैठ जाएंगे, दोस्ती होगी, वालिद साहब के साथ भी और लड़के की भी। अक्सर लोग ऐसे मिलते हैं, ग्रे हेयर है उनके भी मेरी तरह, लेकिन वो मुझे कहते हैं हम आपको बचपन से देख रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल यार। तो कोई युवराज की या हरभजन सिंह की कोई स्टोरी कोई आपको याद हो? वो ऐसी हैं, वो बताने वाली नहीं है। तो ऑन ग्राउंड राइवलरी थी किसी के साथ आपकी इंडियन टीम में? ऑन ग्राउंड, ऑफ ग्राउंड तो हो सकता है दोस्ती भी हो उस बंदे के साथ। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाता था। हीट ऑफ द मोमेंट देखिए कोई भी नहीं चाहता, जब आप अपनी कंट्री से खेल रहे हैं तो आप ज़ाहिरी बात है आप अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने टीम को जितवाना चाहते हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि गुस्सा आया, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हुए, लेकिन रिस्पेक्ट एलिमेंट नहीं गया। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल। और ना मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ किया। हाँ, बस एक दफ़ा टीनो बेस्ट के साथ हो गया था। अच्छा। हाँ, वेस्ट इंडीज़ में, लेकिन वो उसने मतलब सारी लिमिटेशंस जो थी वो क्रॉस कर दी थी। अच्छा। फिर अब कुछ नहीं बचा था मेरे पास। फिर मेरा रिएक्शन ऐसा क्या था ये वैसे? मतलब ये था कि वो ही वॉज नोन फॉर मतलब यूजिंग
बैड वर्ड्स। ओके ओके। लेकिन वो ये है कि उनको भी रियलाइजेशन हो गई होगी कि नहीं यार, खेलने के टाइम पे हो जाता है। और पेस बॉलर हो, जनरेटिंग 140 प्लस कंसिस्टेंटली, तो वो आ जाता है एग्रेशन। लेकिन ये है कि बस इतना मैं आपको बताऊं कि उनको वीक 10 डेज के लिए घर भेज दिया गया था पनिशमेंट के तौर पे, और मुझे $5,000 फाइन हुए थे। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि किस टाइप की चीज़ें हुई होंगी। $5,000 उनको 10 दिन का एग्जाइल हो गया था जी, उनको घर भेज दिया था। लेकिन डॉलर कम था उस वक्त, शुक्र करें आज नहीं हुआ जो डॉलर के हालात चल रहे हैं। वेरी हाँ, अगर सोचें, लेकिन अगर वो ना फाइन हुआ होता तो होते तो मेरे पास ना, हाँ आज बढ़ गए होते। आपका उठना बैठना इतने डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट्स में है, यू नो, विद इन द क्रिकेट वर्ल्ड, स्पोर्ट्समैन, फिर एक्टर्स के साथ भी आपकी दोस्ती है, तो ससुराल जब जाते हैं तो वहां पे कैसा एक उठना बैठना किस तरह का है उधर, जब अपना इन लॉज के अंदर? वहाँ पे भी ऐसे ही है, दोस्ती हैं, बॉलीवुड में भी हैं, और अच्छा। जो वाइफ का सर्कल है बिल्कुल। उसमें भी हैं, दोस्ती हैं। और ये है कि मैंने जो कुछ भी सीखा इसी तरह ही सीखा, ट्रैवलिंग से सीखा। और जब डिफरेंट गैदरिंग्स में आप बैठते हैं, वहाँ से आप पिक करते हैं चीज़ों को, आप देखते हैं और अपने आप को ढालते हैं कि दूसरे जो लोग हैं वो किस टॉपिक पे प्रेफर करते हैं बात करना। बिल्कुल। तो आप ये कि थोड़ा टाइम आप खामोश रहें तो आपको वैसे ही समझ आ जाती है कि यार किस तरफ की जो है, किस टॉपिक पे चीज़ें चल रही हैं, आया आपके पास वो नॉलेज है कि नहीं, आया आपको अपनी इनपुट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो इसी तरह ही सारी चीज़ें सीखी। इसी बात पे मैं कहता हूँ सवालों का सिलसिला ही रोक देते हैं। हमारे इस शो में गेम सेगमेंट भी है, और क्योंकि आपकी कितनी डाइवर्स पर्सनालिटी है, जहाँ पे ऑफ कोर्स आप आई थिंक मॉडलिंग के अलावा एक्टिंग की दुनिया में, होस्टिंग में भी है, तो हमारा एक सेगमेंट है लिप सिंक बैटल, जहाँ पे हम अपने गेस्ट को ये नहीं कहते कि वो गाना गाए। जब भी आप अकेले होते होंगे, दोस्तों के साथ होते होंगे, कोई गाना चलता होगा तो आप गुनगुनाते होंगे, आप इंजॉय करते होंगे, लिप सिंक करते हो। तो यहाँ पे आज हमने आपके साथ लिप सिंक करना है। एक पहले मैं करके दिखाऊंगा आपको, फिर आपने, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले कि भाई शेब भाई भी अपने टाइम पे, यू नो, ही लिव्स इन द मोमेंट, ही हैज अ गुड टाइम। लगाएं जी लिप सिंक बैटल का, इधर करें जी। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, शेब भाई के साथ तो सिर्फ मतलब कैमरे के सामने ही नहीं, कैमरे के पीछे भी इतनी मजे की बातें हो रही है कि मैं बता नहीं सकता कितनी जॉली पर्सनालिटी है। आए इनसे सवालों का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं। शेब भाई, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में पहले मैच के बाद हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स का मोराल बड़ा डाउन हो गया, लेकिन फिर टीम ने पूरा हमारी कमबैक किया और बड़े प्लेयर्स ने कहा कि जी आपका बड़ा हाथ था टीम को अपलिफ्ट करने में। तो ये किस तरह, हाउ डिड यू बाउंस बैक, वो करेज, वो किस तरह एक आपके अंदर वो मोटिवेशन आई टीम को अपलिफ्ट करने की? हमारे ना यहाँ पे कल्चर है पाकिस्तान में, बहुत अनफॉर्चुनेट है, और वो ये है कि जब हम पे फेलियर आता है तो हम लोग, क्या होता है, हम 0 पे चले जाते हैं। अगर हम 10 पे हैं तो हम 10 से सीधा 0 पे जाते हैं। फेलियर जो है उसका ये मकसद नहीं है कि आप 10 से सीधा 0 पे चले जाएं। अगर फेलियर आया तो वो 1-2 वजूहात की वजह से आता है, तो आप 10 से 0 पे नहीं आते हैं, आप 10 से 8 पे या 7 पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसको 7 से 10 पे वापस कैसे जाना, वो ईजी है जाना, लेकिन 0 से 10 पे जाना, वो फिर आपको स्क्रैच से आप शुरू कर रहे हैं। तो वो यही हुआ कि हम लोग बिल्कुल डाउन थे एज अ टीम जब हम लोग फर्स्ट वाला मैच इंडिया से हारे थे।